लास्ट क्लास में हमने करा परचेजेस बुक। परचेजेस बुक क्यों बनाते हैं? टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ओनली। क्या रिकॉर्ड नहीं करते उसमें? कैश परचेजेस नहीं करते और क्रेडिट परचेजेस ऑफ एसेट्स नहीं करते। एग्जैक्टली सेम लॉजिक पे सेल्स बुक है, एग्जैक्टली सेम लॉजिक पे सेल्स बुक है। तो आप मेरे बिना बताए ही बता सकते हैं कि इसमें क्या रिकॉर्ड होगा। पूरा बताओ ना। एग्जैक्टली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली। गुड्स ओनली, जिस चीज में हम डील करते हैं सिर्फ उनकी क्रेडिट सेल्स यहाँ पे आएंगी। क्या रिकॉर्ड नहीं होगी? कैश सेल्स कहाँ रिकॉर्ड होंगी? कैश बुक में। क्रेडिट सेल ऑफ assets, when I say assets I mean non current assets। तो क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स कहाँ रिकॉर्ड होगी? जर्नल प्रॉपर में। तो सेल्स बुक इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली। तो मुझे इसके मीनिंग में आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली सेम एडवांटेजेस हैं एज परचेजेस बुक। इससे आपको क्या पता चल जाएगा? क्रेडिट सेल्स का टोटल पता चल जाएगा। परचेजेस बुक से क्रेडिट परचेजेस का टोटल पता चलता था और वो टोटल ट्रांसफर होता था परचेजेस अकाउंट में, डेबिट साइड पे। सेल्स बुक से क्रेडिट सेल्स का टोटल पता चलेगा और वो ट्रांसफर होगा सेल्स अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। तो सेल्स बुक के एंड में लिखते हैं सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड। कुछ नहीं है और बताने के लिए भी नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। तो एक चीज ढंग से कर ली तो आपको फायदा होगा। सब्सिडरी बुक है, प्रिंसिपल वो बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, स्पेशल जर्नल है, फीचर्स सब पता है। एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट। मतलब अगर मैं हेडिंग हटा दूं तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट है। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स और अमाउंट। डिटेल्स और अमाउंट। डेट का कॉलम बनाना है, पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाना है, इनवॉइस नंबर बनाना है, लेजर फोलियो बनाना है, उसके बाद डिटेल्स और अमाउंट। ये ऑप्शनल कॉलम्स हैं। अगर आप स्कूल में सेपरेट कॉलम्स बना रहे हो चीजों के, कि अगर खर्चा हो रहा है उसका सेपरेट कॉलम बनेगा, तो फिर ब्रेकअप आएगा। कह रहे मतलब सर, फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 का सामान बेचा, उसके ऊपर 5,000 फ्रेट के चार्जेस लग गए, तो टोटल तो 55,000 रिकवर करने हैं उससे। बट सामान 55,000 का थोड़ी ना है। 50,000 सेल वैल्यू ऑफ गुड्स है, 5,000 फ्रेट है, टोटल हमने लेने हैं 55। तो ऐसे ब्रेकअप दिखाने का एक ऑप्शन होता है। बट मैं कह रहा हूं अभी आप डिटेल्स एंड अमाउंट, तो जो भी खर्चे हैं वो डिटेल्स के कॉलम में आएंगे और टोटल अमाउंट में आ जाएगा। टोटल अमाउंट में आ जाएगा और कुछ नहीं करना। ओके ओके। What is the difference between sales book and sales account? Exactly same. The difference which was there in purchases book and purchases account. Sales book is a part of journal. Sales book is a part of journal. Sales account is a part of ledger. सेल्स बुक में डेबिट क्रेडिट कॉलम नहीं होते, सेल्स अकाउंट में होते हैं। सेल्स बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स आती हैं, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट सेल्स भी आती हैं, कैश सेल्स भी आती हैं। टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स बुक इज ट्रांसफर टू द सेल्स अकाउंट पीरियोडिकली। मतलब जो भी आप मंथली बुक्स बना रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द पीरियड सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सेल्स अकाउंट का टोटल लाइक परचेजेस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है। पहले ट्रायल बैलेंस में जाता है, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट में। आगे की बात है, परचेजेस एक्सपेंस है, डेबिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। सेल्स रेवेन्यू है, क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। बट जाता किस में है? ट्रेडिंग अकाउंट। बाकी रीड यूटिलिटीज, जस्ट रीड इंपॉर्टेंट एंट्रीज, जस्ट रीड ऑलरेडी डन। फ्रेट, कार्टेज, पैकिंग जो परचेजेस में था, जो परचेजेस में था। हम कब दिखाएंगे? अगर हमारा एक्सपेंस इनकर हो रहा है, हमारा एक्सपेंस इनकर हो रहा है हम दिखाएंगे। हम अपने अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम सेलर हैं तो सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से
हम परचेजर हैं तो परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, फ्रेट अपनी बुक्स में वो दिखाता है जो उस एक्सपेंस को इनकर कर रहा है। अगर मैंने आपसे सामान खरीदा और हमारे आपस में डिसाइड हुआ कि आप फ्रेट दोगे, आप मेरे पास सामान भिजवाओगे, मैं नहीं पे करूंगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो मेरी सिर्फ परचेज प्राइस आएगी। लेकिन अगर हमारे टर्म्स ऐसे हैं कि मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है आप भेजो सामान, फ्रेट भी दे दूंगा, तो मैं इनकर कर रहा हूँ ना। तो जो इनकर करता है फ्रेट या कार्टेज या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, वो अपनी बुक्स में एक्सपेंसेस दिखाता है। इतनी थ्योरी काफी है।